जय हिंद। आप लोगों ने मनी प्लांट के बारे में सुना होगा और देखा होगा, आपके घरों में भी होंगे मनी प्लांट। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश प्लांट। क्या लेकर आया हूं? इंग्लिश प्लांट 2022। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हंसी को कंट्रोल करके रखिए। देखिए, ये जो मनी प्लांट है यानी इंग्लिश प्लांट, ये जो इंग्लिश प्लांट है इनकी 6 शाखाएं हैं। वोकैबुलरी यानी वर्ड, शब्द, स्ट्रक्चर सूत्र जो वाक्य जिस पे बनता है, ग्रामर व्याकरण, डिस्कशन जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, राइटिंग स्किल्स जिसमें लिखना होता है, ड्राफ्टिंग वगैरह होता है, और लिटरेचर जो साहित्य जिसमें जो प्रोज है, पोएट्री है, ये सारी चीज़ें। यानी अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, इसका मतलब हुआ कि आपने 6 चीज़ें एटलीस्ट आपको सीखना होता है। क्या क्या? वोकैबुलरी आपको सीखना होता है, स्ट्रक्चर आपको सीखना होता है, ग्रामर आपको सीखना होता है, डिस्कशंस वगैरह आपको करने होते हैं, राइटिंग स्किल्स यानी आपको लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, एसे, लेटर यानी जो भी ड्राफ्टिंग की चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ है जिसे अंग्रेजी में लिखना, वो राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत में आएगा। अब लिटरेचर है, ये सारी चीज़ जब हम कर लेते हैं तब हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे जो भी है, नॉवेल है हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, पोएट्री या जो भी चीज़ें मिलती हैं इंग्लिश में हम उसे पढ़ते हैं। इतना कुछ करने के क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको यहाँ पे नीचे बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअली इंग्लिश को लेकर के हमारे हिंदुस्तान में बहुत प्रकार के भ्रांतियाँ भी हैं। इंग्लिश को लोग बहुत ही ज़्यादा कठिन लैंग्वेज मानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप मुझ पर विश्वास करें, इंग्लिश कठिन आपके लिए मैं नहीं होने दूंगा। मैं बिल्कुल इंग्लिश कठिन नहीं लगने दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक सिन्हा, दीपक सिन्हा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे ही मैं इंग्लिश का क्लासेस लेता हूँ, दीपक सिन्हा। आप सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे दीपक सिन्हा यूट्यूब चैनल को। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अंग्रेजी पढ़ने के ये जो इंग्लिश प्लांट है, इनके जो शाखाएं हैं और इनके क्या क्या जो फ्रूट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी शाखाएं 6 शाखाएं हैं। तो 6 शाखाएं हैं तो 6 फल भी हैं इनके। सुन लीजिए, अगर आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, आप इंग्लिश जानते हैं, तो निश्चित रूप से यू आर गोइंग टू हैव अ वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब, आई हैव यूज्ड अ वर्ड हियर, वाइट कॉलर जॉब। क्या होता है वाइट कॉलर जॉब का मतलब? इसका मतलब होता है ल्यूक्रेटिव जॉब। ल्यूक्रेटिव जॉब का मतलब क्या होता है? एक अच्छी सी नौकरी जिसमें मतलब बहुत अच्छा हो, आई मीन रिस्पेक्ट हो, काफ़ी छुट्टियां मिल जाती हों, आई मीन बिल्कुल एसी में ही रहना हो, कम भार वाला काम हो, कोई फिजिकल वर्क ना हो, ये सब मिला करके वाइट कॉलर जॉब। यानी कुल मिला के उतना मत समझिए जिसमें कॉलर गंदा ना हो, वो वाइट कॉलर जॉब होता है। उसके बाद है हैंडसम सैलरी। जाहिर सी बात है कि वाइट कॉलर जॉब आप करेंगे तो सैलरी तो वैसे भी हैंडसम होगा ही होगा। तो हैंडसम सैलरी, मैं आपको 2 वर्ड भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, एक वाइट कॉलर जॉब और हैंडसम सैलरी। अगर जिनकी सैलरी अच्छी है वो गुड सैलरी की जगह वो हैंडसम सैलरी कह सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको अंग्रेजी बता रहा हूँ, अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। फिर है अ स्मार्ट लाइफ पार्टनर। भाई वाइट कॉलर जॉब हो गई है ना, तो हैंडसम सैलरी तो होगा ही, और जब हैंडसम सैलरी हो गई तो स्मार्ट लाइफ पार्टनर तो होना ही होना है ना। और स्मार्ट लाइफ पार्टनर ना भी हो तो इंग्लिश अगर आप बोलते हो या आपका लाइफ पार्टनर बोलता हो या बोलती हो तो भी वो बड़ा स्मार्ट लगता है या लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी लड़की अगर अंग्रेजी बोले है ना, तो वो कैसी भी हो बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर लगेगी। कोई भी लड़का चाहे वो कैसा भी दिखता हो, मैटर नहीं है, लेकिन पुटर पुटर इंग्लिश बोलेगा तो वो बहुत ही स्मार्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मार्ट लाइफ पार्टनर लिखा है। दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब अगला बात आता है साउंड पर्सनैलिटी। अब ये चीज को देखिए कि जिसके पास व्हाइट कॉलर जॉब होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, जिसके पास व्हाइट कॉलर जॉब होगा, हैंडसम सैलरी होगी, स्मार्ट लाइफ पार्टनर होगी, है ना, बाइक पे पीछे या आगे जो भी हो, है ना, आई मीन बैठेगा या बैठेगी, जो भी चीजें हैं, तो वो क्या होगा? इसका मतलब बंदे की पर्सनैलिटी
जबरदस्त निखर कर आगे आ जाएगा। तो साउंड पर्सनालिटी यानी इंग्लिश बिल्ड्स योर पर्सनालिटी। अंग्रेजी क्या करता है? इंग्लिश बिल्ड्स योर पर्सनालिटी, इट एनहांसेस योर पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये चीज को समझिए। अगला है कि इतनी चीजें आपके पास हो गई तो गुड सोशल स्टेटस भी हो जाएगा। आस पास पास पड़ोस बड़ा सब इज्जत की दृष्टि से आपको देखेगा, है कि नहीं? कि भाई वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश जानते हैं। यानी एक इंग्लिश आपके जीवन में कितना कुछ लाने वाला है, मैं आपको ये दरअसल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा हूं कि अपने मातृभाषा से बैर रखो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप अपनी मातृभाषा से बैर रखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपको मुझसे भी दुश्मनी है ना, मुझ जैसे निर्दोष आदमी से भी दुश्मनी है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अपनी मातृभाषा से नहीं, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आप मराठी से उतना ही प्यार करें, बिल्कुल। अगर आप मलयालम बोलते हैं, बिल्कुल आपकी मातृभाषा मलयालम है, उतना ही कुछ होना चाहिए। यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है, उतना ही प्यार सम्मान अपने भाषा के लिए होनी चाहिए, मैं ये आपको जरूर कह दूंगा। तो गुड सोशल स्टेटस यानी एक इंग्लिश कितना कुछ हमें दे रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। जब ये चीज़ समझिए कि जब गुड सोशल स्टेटस आ जाता है, अच्छी पर्सनैलिटी आ जाती है, अच्छी लाइफ पार्टनर हो जाता है या हो जाती है, हैंडसम सैलरी, वाइट कॉलर जॉब, सब कुछ, इतना कुछ हो जाने के बाद लाइफ, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इफ यू आर हैविंग ऑल दीज 5 और 6 थिंग्स, करेक्ट। अगला है दोस्तों मॉडर्न आइडियाज। अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं, एक गेटवे है इंग्लिश, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश इज अ रॉयल रोड टू अटेन द पिनेकल ऑफ सक्सेस। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अंग्रेजी बहुत जरूर मॉडर्न आइडियाज देता है। अगर मॉडर्न आइडियाज मैंने कहा है तो इसका मतलब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहा हूं, और नए नए चीजें हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीजें आती हैं, किताबों में आती हैं, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें आती हैं, विकिपीडिया वगैरह वगैरह, तमाम तरह की चीजें हैं, तो वो सब अंग्रेजी में है। तो हमें मॉडर्न आइडियाज, अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं। तो अब आप लोगों को ज़रूर पता चल गया होगा कि ये इंग्लिश के कारण हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं और क्यों हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। ये 6 चीज़ें हैं अंग्रेजी में, इन पे आपको कमांड करना है तो ये 6 चीज़ें आपको मिल जाएगा। यानी भैया जी बात ऐसा है, जितना लगाओगे उतना पाओगे, है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और फिर से मैं कह रहा हूँ, ये मेरा फेसबुक, ये यूट्यूब है चैनल दीपक सिन्हा, आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, खूब बढ़िया से शेयर करें, और मैं आपके लिए इसी तरह के और भी अच्छे जानकारी लाता रहूँगा। और इतना ही नहीं, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड ऑन हियर, व्हाट इज माई ड्यूटी आई विल बी डूइंग इट। आप एकदम बिल्कुल ना घबराएं, जो मेरा कर्तव्य है मैं बिल्कुल करता रहूँगा। मेरा कर्तव्य, इफ माई ड्यूटी इज टू टीच यू इंग्लिश ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑफ कोर्स आई वुड बी अवेलेबल टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों ऐसा मैं करूँगा? क्योंकि मुझे आपको ना ये सारी चीज़ें दिलवाना है, ठीक ना। आपसे मैं आज वादा कर रहा हूँ, क्या वादा कर रहा हूँ? ये 6 चीज़ें मुझे आपको दिलवाना ही दिलवाना है, तो पक्का डन। थैंक यू।